यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम इंडिया और अदर कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम गरीबी को एज अ चैलेंज देखते हैं। तो आप गरीबी से क्या समझते हैं? गरीबी बेसिकली वो चीज़ है जो किसी भी आदमी को उसकी डेली बेसिक नीड्स जैसे रोटी, कपड़ा, मकान ये प्रोवाइड ना कर सके। जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, इसमें कोई भी वर्कर है वो अपनी डेली नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाता है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। तो दिस चैप्टर डील्स विद वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये जो चैप्टर है वो हमें ये बताएगा कि सबसे डिफ़िकल्ट जो चैलेंज है जो इंडिया को फेस करना पड़ा है आज़ादी के बाद, वो है पॉवर्टी यानी गरीबी। सो आफ्टर डिस्कसिंग दिस मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम थ्रू एग्जाम्पल्स, द चैप्टर डिस्कसेस द वे पॉवर्टी इज सीन इन सोशल साइंसेज। तो जो पॉवर्टी है ना, उसके कई सारे डायमेंशन हैं। जैसे हमारी सोसाइटी में अगर कोई पुअर या कोई सब्जी वाला भी आता है, हम उसे कहेंगे वो पुअर है, लेकिन क्या वो हकीकत में है? हम पुअर उसको कहते हैं जो अपनी डेली बेसिक नीड्स पूरी ना कर पाए। तो इसमें यही बताया गया है कि एक पॉवर्टी जो है मल्टी डायमेंशनल है, मतलब उसके कई सारे डायमेंशंस हैं। हर कंट्री में एक पॉवर्टी लाइन रखी जाती है जिसके बिलो अगर कोई पर्सन लाई करता है तो उसे गरीब कहा जाता है। तो आगे पढ़ते हैं। Poverty trends in India and the world are illustrated through the concept of the poverty line। जैसा कि मैंने अभी बताया, हर एक कंट्री की एक इमेजिनरी पॉवर्टी लाइन होती है जिसके बिलो अगर कोई पर्सन आता है तो उसे हम गरीब कहते हैं, क्योंकि वो अपनी डेली बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाता है। तो आगे पढ़ते हैं। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एज वेल एज एंटी पॉवर्टी मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट आर ऑल्सो डिस्कस्ड। तो जो पॉवर्टी है उसके जो कॉजेज होते हैं उन्हें प्रिवेंट करना एंटी पॉवर्टी कहलाता है, और उनके द्वारा किए गए मेजर्स को एंटी पॉवर्टी मेजर्स कहा जाता है, जो हमारी सरकार लेती है और उन्हें डिस्कस भी करती है। जैसे हमारी सरकार कई सारी योजनाएं लेके आ रही है और इन्हीं की वजह से पॉवर्टी इंडिया में काफ़ी हद तक कम भी हुई है। तो द चैप्टर एंड्स विद ब्रॉडनिंग द ऑफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी इनटू ह्यूमन पॉवर्टी। तो ये जो चैप्टर है वो जो एंड करेगा वो इस चीज़ पे करेगा, तो कि जो ऑफिशियल कॉन्सेप्ट है पॉवर्टी का वो ह्यूमन पॉवर्टी से रिलेट करके। तो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी पीपल हु वी थिंक आर पुअर। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया किसी सब्जी वाले का, वो हमें लगता है कि वो पुअर है, लेकिन क्या वो एक्चुअली पुअर है? तो इसके लिए आपको उसकी डेली बेसिक नीड्स को देखना पड़ेगा कि क्या वो डेली कैलोरीज को कंज्यूम कर रहा है जो एक पर्सन के लिए रिक्वायर्ड हैं। तो आगे देखते हैं। दे कुड बी लैंडलेस लेबरर्स इन द विलेजेस और पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड झुग्गीज इन सिटीज़। तो अब जैसा कि आपको पता होगा, जो वर्कर्स हैं वो गांव से शहर में आते हैं जॉब की तलाश में। तो जब उन्हें जॉब नहीं मिलती तो वो जो करते हैं उनके पास और कोई ऑप्शंस नहीं बचता। वो घर में या तो नौकरों का काम करते हैं या रिक्शा पुलर्स ऐसे काम करते हैं, और फिर उन्हें झुग्गीज़ में रहना पड़ता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड प्लेस है शहरों में। तो जैसा कि आपको पता है, हमारे यहाँ लेबर चौक भी होते हैं जिनमें लेबर खड़ी रहती है और उन्हें रोज़ के डेली वेजेस मिलती हैं, उन्हें अराउंड 200 to 400। तो वो अपनी डेली बेसिक नीड्स उसमें कभी कभार फुलफ़िल कर पाते हैं और कभी नहीं कर पाते, तो इसलिए वो बिलो पॉवर्टी लाइन कहलाते हैं। दे कुड बी डेली वेज वर्कर एट कंस्ट्रक्शन साइट और चाइल्ड वर्कर इन ढाबाज। तो जैसा कि आपने देखा होगा, आप कभी किसी रेस्टोरेंट में गए होगे, ढाबा में गए होगे, तो वहाँ कोई बच्चा होगा जो कोई काम कर रहा है, बर्तन उठाने का, टेबल साफ़ करने का, तो उसे हम चाइल्ड वर्कर कहते हैं। तो दे कुड ऑल्सो बी बेगर्स विद चिल्ड्रन इन टेटर्स। तो जैसा कि आपने रोड पे भी देखा होगा, चौराहों पे भी देखा होगा, जब जाम लगता है तो कुछ औरतें अपने बच्चों के साथ आती हैं, पैसे मांगती हैं,
तो ये एक तरीके से चाइल्ड लेबर है, बच्चों से काम करवाना, और ये एक तरीके से इलीगल है, पर उनकी भी मजबूरी होती है। वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ पॉवर्टी है, आप कहीं भी देख लीजिए आपको कोई ना कोई गरीब दिख ही जाएगा। इनफैक्ट एवरी 4th पर्सन इन इंडिया इज़ पुअर, ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग फैक्ट है कि इंडिया में हर चौथा आदमी या चौथा बच्चा एक गरीब कहलाता है। दिस मीन्स रफली 270 मिलियन और 27 करोड़ पीपल इन इंडिया लिव इन पॉवर्टी। तो क्या आप ये देख सकते हैं कि कितनी शॉकिंग बात है ये, कि इंडिया में 27 करोड़ जो लोग हैं वो गरीब हैं। ये एक सेंसस सर्वे किया गया था जो 2011-12 में किया गया था। सो दिस ऑल्सो मीन्स डैट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पुअर्स भी माने जाते हैं। दिस इल्यूस्ट्रेट्स द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज, तो इससे हमें पता चलता है कि ये कितना बड़ा चैलेंज है। तो द 2 टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी, तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जो 2 टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी हैं वो है अर्बन केस और रूरल केस। तो ये 2 आपके इम्पॉर्टेंट केसेस बन जाते हैं पॉवर्टी के, अर्बन केस और रूरल केस। तो अर्बन केस का एक एग्जांपल पढ़ेंगे अब हम। तो लेट्स रीड। 33-year-old राम सरन वर्क्स एज अ डेली वेज लेबरर इन अ व्हीट फ्लोर मिल। तो एक 33-year-old यानी 33 साल का एक राम सरन वर्कर है जो रोज डेली वेजेस यानी उसे एक ही दिन की फ़ीस मिलती है, उसे महीने में एक साथ नहीं मिलती। तो उसे एक दिन की फ़ीस मिलती है और वो एक व्हीट फ्लोर मिल में यानी एक ऐसी फैक्ट्री में काम करता है जिसमें आटे को पीसा जाता है, गेहूं को पीसा जाता है और आटा ऑब्टेन किया जाता है। तो जो रांची के पास है, रांची झारखंड में है, तो उसकी जो सैलरी है वो आगे पढ़ते हैं। ही मैनेजेस टू अर्न अराउंड ₹1500 तो राम सरन जो है वो एक दिन में 1500 रुपये कमा लेता है, 1500 मंथ के, एक मंथ के सिर्फ उसके इतने ही होते हैं। और जो राम सरन है उसे एम्प्लॉयमेंट भी कभी कभार ही मिलती है। अब वैसे ही उसे एक महीने के 1500 रुपीज़ मिल रहे हैं और उसके बाद भी उसकी एम्प्लॉयमेंट सीजनल है, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जो किसी किसी सीजन्स में एग्जिस्ट करती है, यानी व्हीट फ्लोर मिल में आटा कभी कभार आता है तो वो जब पिसता है तो उसी टाइम लेबर की ज़रूरत होती है और उसके अलावा लेबरर्स को निकाल दिया जाता है। तो इसके बाद अब हम पढ़ते हैं। द मनी इज़ नॉट इनफ टू सस्टेन हिज फैमिली ऑफ 6। अब राम सरन के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी संख्या है 6 और जो वो फैमिली मेम्बर्स हैं अब उन्हें डेली नीड्स उनकी प्रोवाइडेड नहीं होती। और उनकी 6 मेंबर्स में उसकी वाइफ है, राम सरन की वाइफ, 4 बच्चे जिनकी उम्र 12 से 6 साल के बीच में है। हिज वाइफ डेट इंक्लूड्स हिज वाइफ एंड 4 चिल्ड्रन एज बिटवीन 12 years to 6 months, यानी 12 साल से लेकर 6 महीने तक के बच्चे हैं उसके घर में। और इतने में आप भी सोच सकते हैं कि वो कैसे अपनी लाइफ को सस्टेन करता होगा। ही हैज़ टू सेंड मनी होम टू हिज ओल्ड पेरेंट्स। अब उसके लिए एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे अपने घर पे मनी ट्रांसफ़र करना होता है। क्यों? क्योंकि उसके ओल्ड पेरेंट्स गांव में रहते हैं। सो सॉरी फॉर डिले गाइस। तो यहाँ ही हैज़ मनी टू सेंड फॉर हिज पेरेंट्स, ओल्ड पेरेंट्स हु लिव इन अ विलेज नियर रामगढ़। तो जो उसके पेरेंट्स हैं वो इस गांव में रहते हैं जिसका नाम है रामगढ़। हिज फादर अ लैंडलेस लेबरर। तो जो उसके पापा हैं वो हैं, राम सरन के जो पापा हैं वो लैंडलेस लेबरर हैं। लैंडलेस लेबरर बेसिकली वो होते हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं होती और वो दूसरे बड़े किसानों की ज़मीनों में काम करते हैं। तो डिपेंड्स ऑन राम सरन, और वो राम सरन के ऊपर डिपेंडेड है। और एंड हिज ब्रदर हु लिव्स इन हज़ारीबाग। तो वो जो उसके राम सरन के पापा हैं वो राम सरन और उसके भाई पर निर्भर हैं, जो उसका भाई रहता है हज़ारीबाग फॉर सस्टेनेंस, अपनी ज़िंदगी का बसर करने के लिए।
राम सरन लिव्स इन 1 रूम रेंटेड हाउस इन अ क्राउडेड बस्ती। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, जो लोग गांव से आते हैं वो लेबरर होते हैं और वो बेसिकली किसी बस्ती या झुग्गीज़ में रहते हैं। तो राम सरन भी 1 रूम रेंटेड हाउस, अब आप सोच सकते हो एक 6 लोगों का परिवार है और वो सिर्फ एक ही कमरे में रहता है, और वो भी एक क्राउडेड बस्ती में जो शहर के बाहर है, आउटस्कर्ट इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। इट इज़ अ टेम्पररी सैक बिल्ट ऑफ ब्रिक्स। तो एक इनका घर जो है बेसिकली आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये इनका घर है और ये पूरा एक सैक है ब्रिक्स का। तो आगे पढ़ते हैं। एंड क्ले टाइल्स, और टाइल्स हैं लेकिन वो सब क्ले की बनी है। हिज वाइफ शांता देवी वर्क्स एज अ पार्ट टाइम मेड इन अ फ्यू हाउसेज। अब राम सरन तो एक वर्कर है जो कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी, और उसे मंथली 1500 रुपीज़ मिलते हैं। तो उसकी जो वाइफ है राम सरन की, उनका नाम है शांता देवी, और वो एक पार्ट टाइम मेड का काम करती है कुछ घरों में। पार्ट टाइम बेसिकली क्या होता है, कुछ समय के लिए। तो अब कुछ समय के लिए होता है, तो अब उन्हें भी एंड मैनेजेस टू अर्न अदर 800। तो उन्हें बेसिकली उनकी जो वाइफ है 1500 में 800 और ऐड कर देती है। उसके बाद जो वो सब मिलके दे मैनेज अ मियर मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस अ डे। मतलब वो एक दिन में सिर्फ थोड़ा सा खाना इकट्ठा कर पाते हैं जो कि दाल और राइस का कंसिस्ट करता है। बट देयर्स नेवर इनफ फॉर ऑल ऑफ देम। पर कभी भी उन 6 के 6 मेंबर्स के लिए इनफ नहीं होता। हिज एल्डर सन यानी राम सरन का जो सबसे बड़ा बेटा है, वर्क्स एज अ हेल्पर इन अ टी शॉप। वो एक हेल्पर है टी शॉप में, चाय की दुकान में, टू सप्लीमेंट द फैमिलीज इनकम, ताकि वो फैमिली की इनकम को बढ़ा सके। एंड अर्न्स अनदर ₹300, और उसके बाद वो एक 300 और ऐड कर देता है। वाइल हिज 10-year-old डॉटर टेक्स केयर ऑफ यंगर सिबलिंग्स। जबकि राम सरन की जो 10 साल की बेटी है वो अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती है। नन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल। उनका कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है। दे हैव ओनली 2 पेयर्स ऑफ हैंड मी डाउन क्लोथ्स ईच। अब उनके पास जो कपड़े हैं ना, हर एक मेंबर के लिए 2 जोड़ी कपड़े हैं, और वो जो कपड़े हैं वो हैंड मी क्लोथ्स है, यानी किसी द्वारा दिए गए कपड़े हैं, जो हम जैसे दे देते हैं किसी भी गरीब को, तो वैसे कपड़े हैं उनके पास, वो भी खरीदे हुए नहीं है। न्यू वंस आर ब्रॉट ओनली व्हेन द ओल्ड क्लोथ्स बिकम अनवियरेबल। और आप सोच सकते हो जो नए कपड़े हैं वो सिर्फ तभी लेके आते हैं जब जो पुराने कपड़े होते हैं वो पहने ही नहीं जाते। अब हमारा क्या है, कपड़ा थोड़ा सा फट जाए नहीं पहनना, वो कपड़ा इनका इतना फट जाए कि और पहना ही नहीं जा सके, तब जाके ये नया कपड़ा खरीदते हैं या नए कपड़े खरीदते हैं। और इसके बाद हम करेंगे न्यू वंस आर सॉरी फॉर डिले। तो इसके बाद हम करेंगे न्यू वंस आर ब्रॉट ओनली व्हेन द ओल्ड क्लोथ्स बिकम अनवियरेबल। शूज आर अ लग्जरी। तो ये बिना जूतों के रहते हैं, और इनके लिए जो जूते हैं ना वो एक तरीके से लग्जरी हैं, अमीरी का साइन है। द यंगर किड्स आर अंडर नरिश्ड। तो द यंगर किड्स आर अंडर नरिश्ड, इसका मतलब है जो छोटे बच्चे हैं ना उन्हें संपूर्ण पोषण नहीं मिल पाता है, वो इतना खा नहीं पाते कि उनका वो अच्छे से वेल मेंटेन्ड रहे, मतलब बीमारी जल्दी लग जाती है उन्हें, या वो ज़्यादा थिन है, यानी एक तरीके से मेल न्यूट्रिशन है। दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल। और जब वो बीमार हो जाते हैं वो किसी भी हेल्थ केयर को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। तो अब हम पढ़ेंगे रूरल केस। तो अभी हमने पढ़ा था अर्बन केस जो कि था शहर का केस, तो शहर में ऐसी चीज़ें होती हैं। अब हम गाँव की चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें अब हमारा मेन कैरेक्टर होगा लखा सिंह। तो लखा सिंह बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश। तो जो लखा सिंह है वो एक छोटे से गांव में रहता है जो कि मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में। और ये जो है गांव है, हिज फैमिली डजंट ओन एनी लैंड। उसके जो परिवार है उसके पास कोई भी ज़मीन नहीं है। और वर्क इज़ इरेटिक एंड सो इज़ इनकम। और जो काम है वो बहुत बहुत
कम भी होता है और बहुत ज़्यादा लेबर भी मांगता है और इनकम भी बहुत कम ही मिलती है। एट टाइम्स दे गेट पेड ₹50 फॉर हार्ड डेज वर्क, यानी उन्हें एक दिन के सिर्फ ₹50 मिलते हैं। तो इसका हम पता कर सकते हैं कि वो कितनी गरीबी में रहते हैं। बट ऑफन इट्स इन काइंड like a few kilograms of wheat or dal or even vegetables for toiling in the farm through the day। तो उन्हें पूरे दिन में खेतों को खेते हैं, खोदते हैं और उसके बाद उनमें फसल उगाते हैं और उसको उन्हें सिर्फ दिन में ₹50 मिलते हैं और या कभी कभार सब्जी भी मिल जाती है। और द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर मील अ डे, यानी वो एक दिन में 2 खाने भी नहीं कर पाते हैं। तो इसके बाद लखा लिव्स इन अ कच्चा हट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज। वो एक कच्चे घर में रहते हैं जो कि गांव के बाहर है, आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज। द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फॉडर एंड कलेक्टिंग फायरवुड इनटू द फील्ड्स। और जो घर की औरतें हैं वो लकड़ियाँ काटती हैं ताकि घर में चूल्हा जल सके। हिज फादर अ टीबी पेशेंट, लखा सिंह के जो पापा हैं वो एक टीबी के पेशेंट हैं। पास्ड अवे 2 years, पेशेंट थे और वो अब इस दुनिया में नहीं है। अगो ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशन, क्योंकि वो दवाई नहीं खरीद सकते थे। हिज मदर नाउ सफर्स फ्रॉम द सेम, अब उसकी मम्मी की भी यही बीमारी है। एंड लाइफ इज स्लोली एबिंग अवे, और उनकी ज़िंदगी धीरे धीरे जा रही है और कभी भी मर सकती है। ऑल्दो द विलेज हैज़ ए प्राइमरी स्कूल, लखा नेवर वेंट देयर। हालांकि गांव में एक प्राइमरी स्कूल है लेकिन लखा कभी भी वहाँ गया नहीं। He had to start earning when he was 10 years old, और क्योंकि उसे कमाई करनी पड़ी थी जब वो 10 साल का था। न्यू क्लॉथ हैपन वंस इन अ फ्यू ईयर्स, नए कपड़े सालों में एक बार आते हैं। इवन सोप एंड ऑयल आर अ लग्जरी फॉर फैमिली, तेल और साबुन भी लग्जरी है एक परिवार के लिए। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, और आपको आगे का चैप्टर पढ़ाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। स्टे ट्यून्ड, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।